देख रहे हैं रतनगढ़ टाइम्स न्यूज। मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। ब्लैक फंगस की व्यवस्थाओं को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस को लेकर हमने सबसे पहले काम करना शुरू किया है। उन्होंने कहा कि हम अगले 3 दिन प्रदेश में ब्लैक फंगस के प्राथमिक पहचान की मुहिम चलाएंगे। मेडिकल कॉलेज में एडमिट ब्लैक फंगस के मरीजों की केस स्टडी भी की जाएगी और नेजल एंडोस्कोपी के तहत जांच की जाएगी। देश में मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहां इस तरह की मुहिम चलाई जाएगी। म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस को लेकर हमारी सरकार ने सबसे पहले देश में काम करना शुरू किया और हमने मध्य प्रदेश के 5 मेडिकल कॉलेज में इसकी अलग यूनिट स्थापित की है, जिस पर मरीजों का इलाज भी शुरू हो गया है। ये बीमारी को शुरू में ही पकड़ लिया जाए तो इसकी भयावहता में कमी आ सकती है। इसीलिए हमने निश्चित किया है कि हम अगले 3 दिन सरकारी मेडिकल कॉलेज में और प्राइवेट ईएनटी सर्जन के सहयोग से मध्य प्रदेश में सघन ब्लैक फंगस के प्राथमिक आइडेंटिफिकेशन का एक मुहिम चलाएंगे। हमारी ईएनटी एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एसपी दुबे से बातचीत हुई है। आज मैं उनके साथ मीटिंग करने वाला हूं और मध्य प्रदेश में जहां एक और हमारे सरकारी मेडिकल कॉलेज के सभी ईएनटी सर्जन इस जांच में, इस मुहिम में शामिल होंगे, तो हम प्राइवेट सेक्टर में निजी प्रैक्टिस करने वाले ईएनटी सर्जन से भी आज बातचीत कर रहे हैं। अगले 3 दिन में हम नेजल एंडोस्कोपी का एक सघन मुहिम मध्य प्रदेश में चलाने वाले हैं। मध्य प्रदेश इस तरह की मुहिम चलाने वाला देश का पहला राज्य होगा, क्योंकि अभी तक की स्टडी ये कहती है कि ये म्यूकोरमाइकोसिस जो ब्लैक फंगस है, ये नाक से आँख और आँख से दिमाग तक पहुंचती है। डॉक्टर्स जो पहले 5 दिन पहले हमने अमेरिका के डॉक्टर मनोज जैन जो इन्फेक्शियस डिजीज़ के जो चीफ हैं, उनसे बातचीत की थी, तो उनका भी यही कहना था कि यदि नेजल एंडोस्कोपी होती है और प्राथमिक रूप से ही यदि नाक में ही इस ब्लैक फंगस का ऑपरेशन कर दिया जाता है तो फिर इसके आगे विस्तार की संभावनाएं कम होती हैं। इसलिए हमने ये निश्चित किया है कि अगले 3 दिन हम सघन रूप से एक मुहिम चलाएंगे, जिसमें हम नेजल एंडोस्कोपी के माध्यम से ये सुनिश्चित करेंगे कि यदि किसी को ब्लैक फंगस है तो उसका त्वरित इलाज हो। ये एक मुहिम हम 3 दिन के लिए चलाएंगे और इससे हमें उम्मीद है कि हम इस तरह के मरीजों को पूरी तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। एक निश्चित रूप से इस कोरोना महामारी में लगातार देश में उचित इलाज और इस महामारी के संक्रमण को रोकने के प्रयास में लगे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले मुख्यमंत्रियों से बात की, अलग अलग स्तर पर बात की, आज वो जिले के कलेक्टर से बात कर रहे हैं और इसके पीछे का भाव यही है कि संक्रमण के रोग में, महामारी में ये देश एक रूपता के साथ काम करे, क्योंकि ये संक्रमण का रोग है। हर जिला, हर प्रदेश एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और केंद्र सरकार फेडरल सिस्टम को जितनी मजबूती के साथ देश में बढ़ाते हुए काम कर रही है, ये सही मायने में बहुत स्वागत योग्य है। नरेंद्र मोदी जी ने हर समय ये प्रयास किया है कि केंद्र की सरकार बड़े भाई की भूमिका को अदा करे और इसीलिए आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हर समय देश में सुव्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया है। ये निश्चित रूप से उनका सत प्रयास है। इससे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिलों में उचित फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही और भी खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए रतनगढ़ टाइम्स न्यूज के साथ। नमस्कार।
खबरों में बने रहने के लिए रतनगढ़ टाइम्स न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर खबर की अपडेट आपको मिलती रहे। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट ratangartimes.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेगी हर खबर सही समय पर। इसके साथ ही आप हमारे ऐप रतनगढ़ टाइम्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर ये इजीली अवेलेबल आपको हो जाएगा और इस ऐप को डाउनलोड कर आप सही समय पर अपडेट्स पा सकते हैं।